यहाँ हम बात करेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे और जिनको देखकर आप कहेंगे यार मजा आ गया, मजा आ गया। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि जो इंसान झूठ बोल रहा है उसके माइंड को काफ़ी सारी बातें एक साथ याद रखनी पड़ती है। जैसे झूठ क्या है, सच क्या है, दोनों को याद रखना पड़ता है। किससे क्या झूठ बोला था ये भी याद रखना पड़ता है। फिर सच को छुपाकर झूठ को सच की तरह प्रेजेंट करना पड़ता है। इसी से जुड़ा एक और फैक्ट है कि लोग फेस टू फेस झूठ बोलने की तुलना में टेक्स्ट मैसेजेस में ज़्यादा झूठ बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट जैसी बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, जिससे कि झूठ बोलने वाले इंसान को झूठ पकड़े जाने का डर नहीं रहता। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 9, ऑन एन एवरेज जाने अनजाने हम अपने पूरे दिन का लगभग 30% डे ड्रीमिंग में निकाल देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में यह फैक्ट सामने आया है कि जो लोग ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं वो प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। हाँ, तो ये फैक्ट जान लेने के बाद अब आप आराम से दिन में सपने देख सकते हो। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। फैक्ट नंबर 8, जब हम लोगों को डांस करते हुए देखते हैं तो हमारी मसल्स ऐसे रिएक्ट करती है जैसे हम डांस कर रहे हैं और ये सब होता है मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। असल में मिरर न्यूरॉन्स हमारी मसल्स को ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिससे मसल्स ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि हम डांस कर रहे हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है, दूसरों को डांस करते हुए देखना लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीफ का काम भी करता है। अगला फैक्ट नंबर 7, टेक्स्ट मैसेजेस लाइक गुड मॉर्निंग और गुड नाइट हमारे ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिव कर देते हैं जो हमें खुश रखता है या हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे मैसेजेस को पढ़ के इंसान पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और खुश फील करने लगता है। अगली बार अगर आपको कोई बोले योर टेक्स्ट इज द रीजन ऑफ माई स्माइल तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। चलिए अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। फैक्ट नंबर 6, ट्रैवलिंग एक वरदान है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। ट्रैवल करने से आपकी सोचने की पावर एक्सपेंड होती है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई सिचुएशंस को फेस करते हैं। ज़्यादा ट्रैवलिंग यानी ज़्यादा कल्चरली और ग्लोबली ज़्यादा अवेयर, ये सब कुछ आपकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं। नए एक्सपीरियंस ब्रेन की कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और माइंड को और भी ज़्यादा शार्प कर देते हैं। यही नहीं, ट्रैवलिंग आपको हार्ट डिजीज़ और स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी मेजर प्रॉब्लम से भी बचाने में आपकी बहुत मदद करता है। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक मोस्टली लोगों का फेवरेट कलर माना जाता है जब बात आती है गाड़ी, कपड़े और एसेसरीज की। यहाँ बात करेंगे ब्लैक कलर से जुड़े कुछ फैक्ट्स की। स्टडीज़ की माने तो ब्लैक कलर में लोग ज़्यादा स्लिम लगते हैं और ब्लैक कलर पहनने वाले लोग कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। इसी से जुड़ा एक फैक्ट और है कि जिन लोगों को दूसरे रंगों की तुलना में ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, यानी प्रभावशाली होते हैं। यहाँ कितने लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बात करते हैं अगले फैक्ट की। फैक्ट नंबर 4, ड्रीम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं सारे के सारे ही अमेजिंग होते हैं। हम ड्रीम में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे फेस, कुछ नोन कुछ अननोन। हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनको हम पहली बार देख रहे हैं या फिर इनको हमने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। पर असल में जितने भी फेसेस हम अपने ड्रीम में देखते हैं उन सभी को हमने अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी देखा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन नया फेस क्रिएट नहीं कर सकता, वो हमें सपने में वो ही फेस दिखाता है जिनको हम अपनी रियल लाइफ में पहले भी देख चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 3, ड्रीम से रिलेटेड एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि सपने में हम कुछ पढ़ नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रीमिंग और रीडिंग ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे ब्रेन के अलग अलग साइड में होते हैं और जिनको ड्रीम में एक साथ करना ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल होता है। फैक्ट नंबर 2, जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है मोस्टली देखा गया है कि वही लोग दूसरे लोगों में कमियां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। आइए देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 1। हर इंसान को अपना नाम सुनना बेहद पसंद होता है, इसलिए देखा गया है कि जब हम किसी इंसान से बात करते वक्त बात के बीच में उसका नाम यूज़ करें तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपकी बातों से इम्प्रेस होगा, आपकी बात मानेगा या आपकी बात उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगी।